वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस कंफ्यूजन एंड। जी हाँ, आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर जो भी मन में कंफ्यूजन है, चाहे वो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं, या फिर उनको एक्शन लेने से किसी बात का कंफ्यूजन होता है, तो ये रीडिंग उनकी नई एनर्जी पर, उनकी फ्यूचर फीलिंग्स पर और उनके करंट थॉट्स पर डिटेल रीडिंग होगी। तो कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप सभी ऑप्शंस को आराम से देखें। जिन लोगों को ऑप्शन सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन या विकल्प आपको अपनी तरफ खींचता है आपने उसी को सुनना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, कंफ्यूजन एंड, यानी कि कभी हाँ कभी ना, कभी रिलेशन में आना, कभी रिलेशन से चले जाना। ये आपके पर्सन ने अगर इस रिश्ते में लगा रखा था तो कहीं ना कहीं वो इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन किसी डिवाइन गाइडेंस को शायद पहले दिल से मानते नहीं होंगे। उनके मन की आवाज़ अगर इस इंसान को आपके लिए कुछ अच्छा बोलती थी, क्योंकि हमारे मन की आवाज़ दुनिया में एक ऐसी आवाज़ होती है जो 99% सही होती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने शायद अपने मन की आवाज़ को कभी फॉलो नहीं किया, हमेशा दिमाग से अपने रिलेशन को चलाने में बिजी रहते थे। कुछ लोगों में तो ये एक ब्रेकअप सिचुएशन है, यानी कि ब्रेकअप हो गया है, और कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ इसमें आपके पार्टनर काफ़ी महीनों से शायद ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपके साथ रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अब आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और अपनी सीक्रेट फीलिंग्स को अब सीक्रेट नहीं रखना चाहते। जो भी आपके लिए ये मन में फील करते हैं, या इनको अभी कुछ दिनों से आपकी तरफ कोई भी एनर्जी अगर फील हो रही है, तो अब ये उसको रोकना नहीं चाहते। कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ उन लोगों के नज़र आए हैं जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं या कलेक्टिव रीडिंग्स बहुत सुनते हैं, और उनको सुनने का आपका जो कारण है वो ये है कि आप शायद इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम कोई भी तरीका नहीं छोड़ते, कोई उपाय नहीं छोड़ते, कोई जुगाड़ नहीं छोड़ते। बेसिकली किसी कमी को हम नहीं छोड़ते ताकि हमारा रिलेशन हमारे पार्टनर के साथ ठीक हो जाए। तो मेरे सामने ना यहाँ कुछ नंबर्स भी हैं और इनके कुछ नाम के लेटर्स भी हैं। ये नंबर्स हैं उन लोगों के लिए जिनमें 90% चांस है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द किसी बड़ी इच्छा के लिए, इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है आपके साथ इस रिश्ते में, उसको कहना चाहते हैं। अब वो इच्छा क्या है कि शायद कुछ लोगों का कई महीनों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, तो ये शायद आपको अचानक मैसेज कर सकते हैं या ब्लॉक में से हटा सकते हैं कि कम से कम हम दोनों की दोबारा बातचीत तो शुरू हो जाए। तो ये इच्छा इनमें जाग रही है। और
कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आज भी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में खुश नहीं है। उस रिश्ते में ये चले गए हैं लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें वो इंसान पावरफुल है, या उसकी कोई ऐसी एनर्जी से ये ट्रैप है जिसको हम कहते हैं कि किसी के ऊपर काला जादू कर देना, वशीकरण कर देना, कोई स्पेल करवा देना, या किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं हम दोनों के रिश्ते की बात पूरी तरह से पब्लिक कर दूंगी या कर दूंगा। तो कोई सीक्रेट इन दोनों का है, हिडन सीक्रेट है जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर डरा रहा है, क्योंकि ये शायद आपसे भी कांटेक्ट में थे और किसी ऐसे इंसान के साथ भी कांटेक्ट में थे जिसके बारे में आपको आज तक भनक नहीं लगी। तो मेरे सामने अभी इनके नाम के लेटर्स हैं। सबसे पहला नाम का लेटर है लेटर W, A, V, I, Z, O, H, M और लास्ट यहाँ पर है लेटर S। काफ़ी गिने चुने लेटर्स आए हैं लेकिन रीडिंग तो सभी लोगों के पार्टनर की है। जिन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर आपको सुना है उनके साथ आपको अगले कुछ दिनों में ना थोड़ा सावधान रहना है। कोई ट्रिगर आपको मिल सकता है या उनको मिल सकता है और ये ट्रिगर इस रिलेशन को या तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा या फिर इस रिश्ते की सच्चाई बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे जो राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, वो हैं एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के दो साइन आए हैं, कैप्रिकॉन का और वर्गो का, मकर और कन्या राशि का। लास्ट एलिमेंट है फायर एलिमेंट, इसका एक ही साइन आया है, वो है लियो, सिंह राशि। तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है गाइस कि आपकी दुआएं काम कर रही हैं। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी तरीका आपने अपनाया हुआ है, शायद अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव ही रख रहे हो, अगर आप कोई उपाय भी नहीं कर रहे, लेकिन आपने मन में खुद से ये सोचना और महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब सब ठीक होगा, तो बस आपको कुछ ही दिनों का इंतज़ार करना है। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगले कुछ दिन थोड़े सावधानी से चलने वाले होंगे। कुछ लोगों में गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पर भी जा सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी पुरानी बात का झगड़ा ये दोबारा शुरू कर दें। तो अगर ये आपसे कोई पुरानी बात करते हैं तो आप उस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट मत लेना। आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि पुरानी बातों को छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम भी मुझे माफ़ करो, हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं आने वाले इतने दिन आपके रिलेशन में लग सकते हैं। एक तो 19 नंबर है, यानी कि 19 दिन 19 डेज़ के अंदर कुछ भी अच्छा हो सकता है और कुछ ट्रिगर भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा नंबर है नंबर 5,
यानी कि अगले 5 दिन। और लास्ट यहाँ पर नंबर आया है, वो है नंबर 26, तो अगले 26 दिन। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप लोग उन्हें भी सुन सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आप लोगों के जो पार्टनर हैं अभी पिछले कुछ घंटों से ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। शायद इन्होंने कोशिश की होगी अपने आप को आपकी तरफ ना डाइवर्ट करने की, कि वो अपने ध्यान को आपकी तरफ ना लेकर जाएं, बट उनके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि अभी कुछ घंटों पहले ही इन्होंने आपको ऑनलाइन चेक किया है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स भी कुछ इसी तरह की एनर्जी को फील करवा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपसे दूर हैं, यानी कि कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, ना बात कर रहे हैं, ना कोई हिंट दे रहे हैं, ना आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब इनकी लाइफ का कोई कन्फ्यूजन जो भी इतने लंबे समय से इनको रोकता था, कभी कभी इंसान को जो कन्फ्यूजन होता है गाइस, वो सिर्फ अपने खुद के विचारों से भी होता है। जब कोई ज़्यादा सोचता है ना कि कहीं ये ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए, कहीं बात बिगड़ ना जाए। लेकिन कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है। अगर कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो वो बैठे बैठे अपने आप ठीक नहीं होता, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते, अपने एफर्ट्स नहीं डालते। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे या तो पहले से ही मैरिड लग रहे हैं और थर्ड पार्टी इनको आपकी तरफ नहीं आने देती, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनकी अपनी फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, बीवी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है या बच्चे हैं, और वो इस रिश्ते को ना बस छुपा छुपा कर चलाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अभी मुझे उनकी एनर्जी में इमोशंस नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो उनके आए हैं जिनमें थर्ड पार्टी है, उनके लिए कार्ड्स आए हैं फिज़िकल इंटीमेसी के, यानी कि सेक्सुअली करीब आना चाहते हैं आपको काफ़ी सिडक्टिव, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अप टू द मार्क मानते हैं, यानी कि आप उनकी फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट मैच हो। लेकिन कोई रिलेशन सिर्फ फिज़िकली नहीं होता, उसमें आत्मा का मिलन भी ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है कि गाइज़ ये पर्सन आपको ना किसी और के साथ जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर होगा। या तो वो उन्हीं के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या आपको अपनी लाइफ में चुनकर उस थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं आपसे शायद शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगने लगा है कि हमारे इस रिलेशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो शायद कमिटमेंट के नाम पर बार बार आ रही है। तो शायद कमिटमेंट एक मेजर वजह है जो इनको शुरू में अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस करने से
डराता होगा, क्योंकि सारे लोग कमिटमेंट नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ाद ख्यालों के हैं, जिनको लाइफ में बहुत इन्जॉय करना है, अकेले, कोई रोक टोक ना हो, कोई पूछने वाला ना हो कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, तुम सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्यों रहते हो, क्यों तुम्हारा लास्ट सीन देर रात तक होता है। या फिर ये कई बार ना अपने आप से भागते हैं। अगर उनको आपसे प्यार है ना, तो वो ये मानते नहीं है कि मुझे प्यार है। वो कहते हैं मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ या ऐसी रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ना कुछ एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये एंजल नंबर अगले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को नज़र आ जाएं, तो उसी टाइम आपने अपनी विश मांगनी है। सबसे पहला एंजल नंबर है 111, 999, 1176, 2222। और कुछ लोगों के लिए 1010, इस तरह से भी कोई नंबर नज़र आ सकता है। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है गाइस। ये लव में भी है, और कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ मिलेगी करियर से रिलेटेड। आपके लिए ये एक स्पेशल कार्ड निकला है। शायद यहाँ मेरा कोई दर्शक है जो करियर के बारे में परेशान थे। आपके लिए लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो रही है, और आपके लिए वो रास्ता खुल रहा है। प्यार के अलावा भी आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, प्यार भी लौटेगा और करियर से जुड़ी बड़ी समस्या अब एंड हो सकती है। तो ये पर्सन ना अपने कर्मों को लेकर भी सीरियस नहीं थे। इनका कर्मा का कार्ड है। या तो इनको कर्मों पे विश्वास नहीं था, ये बिलीव करते थे अपनी खुद की थ्योरी पर कि मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं, मेरी सोच है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ऊपर वाला है। आप किसी के साथ कैसा कर रहे हो, चाहे आपको अंदर से किसी के साथ गलत करने का एहसास ना हो, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, भगवान, यूनिवर्स बैठे हैं, एंजल्स बैठे हैं, डिवाइन बैठे हैं, स्पिरिट गाइड्स बैठे हैं, उनको तो न्याय करना है ना। उनको तो पता है ना कि कौन कितना प्यार करता है और कौन प्यार करने वाले को धोखा दे रहा है। तो यहाँ पे चीटिंग भी हुई है। अब इनकी जो नई एनर्जी है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, यानी कि ये छोटे छोटे कदम लेकर आपकी तरफ आएंगे। एकदम से कोई बहुत बड़ा मैरिज का प्रपोज़ल या फिर से कोई बहुत बड़ा गिफ्ट या सरप्राइज़ नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगले कुछ दिन सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रिगर वार्निंग है इस ऑप्शन के अंदर। किसी बात को लेकर आप दोनों में कोई खींचातानी ना हो जाए, या आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जिससे आपको इन पे गुस्सा आ जाए और ये आप पर गुस्सा निकाल दें। तो समझदारी से चलना है, ठीक है। राशियों की अगर बात करूं तो राशियां यहाँ पे मुझे सारी नज़र आ रही हैं, और अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो कम से कम आपको अगले 24 दिनों से लेकर अगले 45 दिनों तक वेट करना चाहिए। आने वाले 24 दिन या 45 डेज़ आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाना कि ये तो कॉल नहीं कर रहे, ये तो मैसेज नहीं कर रहे, इतने महीने निकल गए हैं, साल निकल गया, चलो मैं ही कर देती हूँ। लड़ाई होने की और इनके फिर से आकर वापस जाने की वो भी संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर आपके साथ रेजोनेट करी
तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। थैंक यू एंजल्स, पक्का 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 डालना है कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है इस ऑप्शन को, जो है ऑप्शन थर्ड, पहली बात तो यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। आप लोग उन्हें भी सुन सकते हो। जब भी आपके मन में दुविधा रहती है विकल्प चुनने में, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, तो आप दोनों ऑप्शन सुन सकते हो, क्योंकि टैरो में ऐसा कोई रूल नहीं होता। टैरो एनर्जीज पे काम करता है। आपकी एनर्जी कहाँ खिंच रही है, ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ या भी 4 की तरफ। इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा डिवाइन कार्ड्स निकले हैं। ये रिलेशन आपका हाईली स्पिरिचुअल रिलेशन है। और स्पिरिचुअल रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि साल के 365 दिन उस रिश्ते में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कभी लव स्टोरीज़ पढ़ी हैं, इतिहास को पढ़ा है, प्रेम कहानियों को पढ़ा है, दुनिया में ऐसी कोई प्रेम कहानी नहीं है, लव स्टोरी नहीं है जिसमें कभी भी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से रूठना, गुस्सा करना, एक दूसरे से कई दिनों तक बात ना करना ना हुआ हो। चाहे वो रोमियो जूलियट हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, या आप किसी भी रिलीजियस गॉड की लव स्टोरी देख लें, राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की, और भी बहुत सारी लव स्टोरीज़ हैं। अभी मेरे दिमाग में इतनी सारी आ नहीं रही, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की एनर्जी भी टैरो रीडर की एनर्जी को अफेक्ट करती है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग भी टैरो सीखना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि टैरो सीखने के बाद अपनी लाइफ के अंदर आप किसी की भी रीडिंग करते हो, चाहे आप मस्ती मजाक में अपने दोस्त के लिए रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो के अंदर तो सिर्फ कार्ड्स ही होते हैं, एनर्जीज़ नहीं होती। एनर्जीज़ हमें दिखती नहीं है, फील होती हैं। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं टैरो, या ऑलरेडी कहीं पे सीख रहे हैं, समय समय पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करा करो, ऑरा को सील करा करो, क्लिनजिंग करा करो, क्योंकि दूसरों की एनर्जी का प्रभाव टैरो रीडर पे भी पड़ता है। और ये मैंने कई बार बताया भी है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मैम अपनी एनर्जी क्लिनजिंग कैसे करनी है, अपनी एनर्जी को सील कैसे करना है, अपने आप को किस तरह से हमने डार्क एनर्जी से या एविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है। तो वो मैं कंसल्टेशंस में बताती हूँ। और अभी भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं टैरो के, और अगले महीने की भी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। जो भी टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, या अपनी हीलिंग करवानी है, पार्टनर की हीलिंग करवानी है, अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकालना है, या ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले तो कुछ लव मैसेजेस आ गए हैं, प्यारे प्यारे इमोशनल मैसेज हैं ये, और आप लकी हो, अभी तक किसी ऑप्शन में लव मैसेज नहीं है। मैंने तो आपको शुरू में ही बताया कि ये रिलेशन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस रिलेशन ने आपको काफ़ी हद तक ग्रो करने में, एज ए पर्सन इवॉल्व होने में
बहुत ज़्यादा मदद की होगी। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी अप्लाई होती है, यानी कि आपके पार्टनर को भी आपके आने के बाद लाइफ में ग्रोथ मिली है, लक चमका है, कुछ ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन जो वो पहले नहीं करते थे अब समझ आ रहा है उनको। सबसे पहला लव मैसेज है, आई वॉन्ट टू किस यू वेरी हार्डर। ये आपको बहुत टाइटली किस करना चाहते हैं, बहुत पैशन के साथ किस करना चाहते हैं। बेसिकली फिजिकल एनर्जी इनकी एक्टिव हो गई है और अभी से कुछ दिनों में काफ़ी लोग अगर मिलते हैं एक दूसरे को या फ़ोन पे भी बात करते हैं तो देखना आप दोनों की प्लेफुल एनर्जी जागेगी, क्लोज आने का मन करेगा, फ्लर्ट करने का मन करेगा, रोमांस करने का मन करेगा, एक दूसरे की बाहों में डूब जाने का मन करेगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं और मेजॉरिटी के लिए इस ऑप्शन में ये पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हैं। मेरे सामने ना अगला जो मैसेज है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ये वेट इसलिए भी हो सकता है कि जो भी आप उनसे चाहते हो वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ सब लोगों का नो कांटेक्ट नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बात नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इस ऑप्शन में बातें पार्टनर के साथ डेली हो रही हैं। लेकिन आप जो उम्मीद कर रहे हो कि मेरे साथ ये कुछ सीरियस ऑफर करें, कोई कमिटमेंट, कोई फ्यूचर सेटलमेंट, कोई लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप की परमानेंटली मेरी लाइफ में ये रहें, क्योंकि यहाँ कुछ लोग पहले से शादीशुदा हैं और शायद उनको आपके पास आने में भी डर लगता है। वो अपनी मैरिज को बहुत ही बचा बचा कर कि कोई बात उनके घर में ना पता लग जाए अगर वो मैरिड हैं या आप मैरिड हो किसी और के साथ, तो उनको कभी कभी लगता है कि ये सही नहीं है। कभी वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, कभी आपकी फैमिली के बारे में सोचते हैं। जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनकी बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं। और जिनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे ना कोई सीक्रेट आपसे रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। ये कोई फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या फिर इनकी कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हैं, नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, किसी तरह का इनको एडिक्शन भी है, कोई लत लगी है किसी चीज़ की, या तो ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों से एक ही टाइम पर बात करते हैं। ये भी एक तरह से एडिक्शन होता है कि एक ही टाइम पर 3-4 लोगों से आप अफेयर चला रहे हो, लेकिन उस अफेयर में ये किसी से इमोशनली अटैच नहीं हो रहे, सिर्फ टाइम पास के लिए लोगों से बात कर रहे हैं। और जब वहाँ से ये बोर फील करते हैं तब इनको आपसे इमोशंस वाली एनर्जी एक अट्रैक्शन देती है कि मुझे उसके पास ही खुशी मिलती है। तो ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगला मैसेज है यहाँ पर, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शायद मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तो माफ़ी लायक भी नहीं। वाओ, ये मैसेज उनके लिए है गाइस जहाँ पर चीटिंग हुई है, क्योंकि कोई आपसे माफ़ी क्यों मांगेगा जब उसने कोई गलती की है, कोई धोखा किया है। शायद इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और उसी कारण से अब इनको फील होता है कि वो आपकी तरफ लौटें, वो आपको सॉरी कहें, वो अपनी जिम्मेदारियों से जो भाग रहे थे उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, और वो जो भी इस रिलेशन में चाहते हैं, इस रिलेशन में
अगर उनको रहना है नहीं रहना है, वो क्लियरली आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं गाइस, और आप लोगों के लिए अगले 19 दिन और कुछ लोगों में 1 महीना भी इम्पॉर्टेंट है, या तो 19 दिन या 1 महीना। चाहे वो वापस आ जाएं, चाहे कोई कन्फेशन करें, चाहे कोई मन में जो बातें उनको चुभ रही हैं, जिसे वो बताना चाहते हैं, आपके सामने अपना दिल खोलना चाहते हैं, वो भी बताएंगे। तो इनको चेज़ मत करना। चेज़ करने से क्या होगा, ये आगे आगे और भागते जाएंगे। फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक देना है ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना है और छोटा सा प्यारा सा कमेंट अपने भगवान के नाम पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या थैंक यू यूनिवर्स। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, कन्फ्यूजन एंड्स। तो उनकी फ्यूचर फीलिंग्स, न्यू एनर्जी आपकी तरफ क्या है, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। अभी पिछले कुछ घंटों पहले ही इन्होंने ऑनलाइन आपका कोई तस्वीर देखा है, और जिनको इन्होंने ब्लॉक किया है उनके पास आपका कोई पुराना फ़ोटो है या तस्वीर है, तो इन्होंने उसको देखा है। अब आप कह रहे होंगे कि अगर ब्लॉक किया है तो हमारा फ़ोटो क्यों देखेंगे। कई बार क्या होता है, इंसान जो होता है उसका बात करने का मन नहीं होता कि मुझे बात नहीं करनी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बात नहीं करना चाहते तो वो आपको पसंद नहीं करते, आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, आपकी एनर्जी उनको अपनी तरफ खींचती नहीं है। ये फ़ोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना सोचे समझे ना कोई फैसला कर लेते हैं और बाद में शायद इनका वो फैसला गलत होता है। तो मेरे सामने सबसे पहला कार्ड यहाँ पे इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स का चैनल्ड मैसेज है जो इन्होंने आपके लिए महसूस किया है। कभी कभी ये मैसेज इतने ज़्यादा राइट होते हैं कि जब मैं इनको पढ़ती हूँ आपके लिए तो मुझे एक एनर्जी अपने साथ फील होती है, जैसे खुद डिवाइन या एंजल्स आपके जीवन को बदलने के लिए ये मैसेज मुझे बोल रहे हैं कि मैं आप तक पहुंचाऊं। आप में से काफ़ी लोग इंट्यूटिव भी हैं, आपको भी विजन्स या डाउनलोड्स आते होंगे। आपकी 5D एनर्जी स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रही है, और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं जो चोरी चोरी छुप छुप कर अपने पार्टनर को ऑनलाइन चेक बहुत करते हैं। किसी फेक आईडी से चेक करते हो या किसी फेक अकाउंट से चेक करते हो, बट नज़र रखते हो। तो सबसे पहला यहाँ जो लव मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ इस तरह से मुझे इग्नोर मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मेरा इंतज़ार करना। आई विल कम बैक वेरी सून। वाओ गाइज़, ये तो क्लियर मैसेज आप लोगों को समझ ही आ गया होगा, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके पर्सन आपको अभी कुछ बेस्ट ऑफ़र करने की स्टेज पर नहीं है, यानी कि उनका सिचुएशन लाइफ में ऐसा है अभी कि अगर आप उन्हें कहते हो कि मुझसे शादी कर लो, मेरे बारे में घर बात करो, दोस्तों को बताओ,
या प्लीज़ 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 मुझसे वादा करो कि अब दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे, तो शायद वो अभी आपको इनमें से किसी भी बात के लिए हाँ नहीं कहेंगे, गोल गोल आंसर देंगे। और वो क्यों देंगे? अभी कुछ प्लैनेट्स जो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स है, केतु है, सन है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोगेट हो रखा है। तो ये प्लैनेट्स जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, और इनकी मिस्ट्री को कोई नहीं जान सकता। लाइफ में कभी कभी ये सडन इवेंट्स देते हैं, अचानक जो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ तो केतु का होता है, साउथ नोड का। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि यार लाइफ कितनी बोरिंग है, लाइफ में प्यार नहीं है, लाइफ में कोई केयर नहीं करता, या लाइफ ऐसी चल रही है बस उसे काट रहे हैं, इंजॉय नहीं कर रहे। तो केतु आपकी लाइफ में आकर आपको स्पिरिचुअलिटी से और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाता है। ये प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा से। कुछ लोगों को केतु इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है, इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाती है कि आप जो सोच रहे होते हो वो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले हो जाता है अगर आपकी कुंडली में केतु यानी कि साउथ नोड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मार्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है मंगल ग्रह की कि वो लड़ाई झगड़ा अचानक करवा सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ बढ़ी है, लेकिन ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर आपके अंदर मंगल की एनर्जी नहीं होगी, मार्स की, तो आप एक्शन लेने के लिए कतराओगे, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप में वो पावर नहीं होगी, आप में वो करेज नहीं होगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, आपकी तरफ पैशनेट हैं, सेक्सुअली अराउज्ड, आपकी फ़ोटो को देखकर फील करते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये फिज़िकल होना चाहते हैं। अगर ये दोबारा कांटेक्ट करें आपसे, शायद ये आपको सीधा ही बोल देंगे कि मुझे तुम्हारे साथ फिज़िकल होना है, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें मौका देते हो नहीं देते। राशियों की अगर बात करूं, सारी राशियां हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर भी है, एयर एलिमेंट भी है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है गाइस कि इनको किसी ने किसी स्पेल के तहत, कोई डार्क एनर्जी है या कोई ब्लैक मैजिक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है आपको मालूम है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर पे कोई ऐसी एनर्जी है जो इनको आपकी तरफ आने से रोकती है। क्योंकि ये जब भी डिसाइड करते हैं कि अब उसको मिलना है, अब उससे बात करनी है, तो अपनी कन्फ्यूजन को ये एंड कर देते हैं कि अब मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे उसी के साथ रहना है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इनकी वो एनर्जी अचानक शिफ्ट हो जाती है, इनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो बस आपको इस पर्सन के लिए अगर वेट करना है तो आप वेट करिए अगले 10 दिनों तक। कुछ लोगों में ये टाइम 1 महीने तक भी जा सकता है, क्योंकि सारे लोग एक जैसी सिचुएशन में नहीं हैं। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिन्होंने ब्लॉक किया है आपको, और कुछ लोग ऐसे पार्टनर से रिलेशन में हैं जिन्होंने ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन वो पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते। जब मन होता है आपसे बात करते हैं, जब मन नहीं होता तो आपसे दूरियां बनाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियां यहाँ सारी हैं।
अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स पक्का लिखना है। इससे आपके भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे और यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है जब आप उनको थैंक यू लिखते हो। और यहाँ कुछ लोग बाकी ऑप्शंस की तरफ अगर सुनना चाहते हैं रीडिंग तो वो भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।